अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत आप हासिल करना चाहते हैं, तब आप भी अनार का यह जो वशीकरण टोटका है, एक अनार के द्वारा, केवल एक अनार के द्वारा आप मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं। अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो आपका प्यार है उसके केवल नाम की ही जरूरत है, किसी फोटो की भी जरूरत नहीं। तब आप एक अनार के द्वारा जैसा वशीकरण चाहते हैं, मन चाहा वशीकरण आप शक्तिशाली प्रचंड सम्मोहन आप कर सकते हैं। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे इस चैनल के माध्यम से पहले काफी वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, उनमें मंत्रों की जानकारी भी है, उपाय भी हैं, टोटके भी हैं, और उनसे आप मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं। तो आज फिर से मैं आपके लिए ये जो वशीकरण की विधि बताने जा रहा हूं, ये लाखों का आजमाया हुआ टोटका है। इससे मनचाहा वशीकरण हो सकता है। इससे आप अपने प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो आप निराश नहीं होंगे। आपको अपनी मोहब्बत, अपना प्यार हासिल होगा अगर आप श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ इस विधि को अपनाएंगे। बिल्कुल सरल विधि है। एक अनार, इसके लिए केवल आपको एक साबुत अनार की जरूरत पड़ेगी और छोटा सा एक कागज का आपने टुकड़ा लेना है, और एक इसके लिए आपने रेड मार्कर आपने लेना है अपने प्यार का नाम लिखने के लिए। तो कैसे आपने इस विधि का प्रयोग करना है, अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन विधि बताने से पहले जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और इसके अलावा जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएं। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं। एक अनार के द्वारा, बिल्कुल सरल विधि है। एक अनार के द्वारा कैसे आप यह मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सरल विधि है इस टोटके की विधि को अपनाने के लिए। तो इसके लिए आपने एक साबुत पहले आपने अनार लेकर आना है, और यह जो अनार है बिल्कुल साफ होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। ये अनार अपने घर में आपने लेकर आना है रविवार वाले दिन। तो रविवार से लेकर रविवार तक की ही यह विधि है जो आपको मनचाहा वशीकरण करवाएगी। आपको आपके प्यार की प्राप्ति होगी। जैसा भी वशीकरण चाहते हैं वैसा ही वशीकरण होगा। तो आपने ये अनार लेकर आना है। अनार लाने के बाद आपने अपने घर के बने मंदिर में धूप दीप करनी है। कोई भी जोत आप जागृत कर सकते हैं, तिलों के तेल की जोत या फिर सरसों के तेल की जोत या देसी घी का दिया, कोई भी दिया आप रोशन कर लें इस विधि के लिए। अगर पहले से ही आपके मंदिर में कोई भी ज्योति आप प्रचंड करते हैं, तब आप उसी ज्योत को जागृत कर सकते हैं। और यह जो विधि है रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, और इसके लिए 2 अगरबत्ती, खुशबू के लिए 2 अगरबत्ती आपको चाहिए। और पहले दिन आप पूर्ण रूप से पाक साफ होकर शुद्धता के साथ साफ वस्त्र पहनकर आपने यह जो अनार है और वह जो कागज का टुकड़ा है और उसके साथ जो रेड मार्कर है उसको आपने अपने सामने रख लेना है, और किसी भी लाल आसन के ऊपर
लाल आसन के ऊपर आप बैठ जाएं। और उसके बाद जितने भी हमने मंत्र डाले हुए हैं माता श्यामकुर मोहिनी के, बहुत सी वीडियो है माता श्यामकुर मोहिनी की साधना और समाधान चैनल के ऊपर, तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद कोई मंत्र है तो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर छोटा सा मंत्र है मोहिनी महामोहिनी मोहे मोहे स्वाहा, तो इसका भी आप जाप कर सकते हैं। केवल 11 बार आप मंत्र मुक्त होकर आंखें बंद करने के बाद माता मोहिनी जी का ध्यान धरें, क्योंकि सम्मोहन की देवी के द्वारा ही वशीकरण होता है। जब वह शक्ति जागृत होगी तभी वशीकरण होगा, किसी शक्ति के द्वारा ही वशीकरण किया जाता है। वैसे टोटके कुछ काम नहीं करते, टोटके तभी काम करेंगे जब आप किसी शक्ति के नाम का कोई टोटका करेंगे, उसकी विधि को अपनाएंगे। माता श्यामकुर मोहिनी का ही ये टोटका है और उसी के द्वारा आपको आपके प्यार की प्राप्ति होगी, मन चाहा वशीकरण होगा। तो उसके बाद आपने वह जो कागज है, सफ़ेद कागज है, उसके ऊपर पहले आपने अपना नाम लिख देना है। अपना नाम लिखने के बाद उसके आगे प्लस का निशान बना देना है। छोटी सी पर्ची आपने लेनी है और उसके बाद प्लस का निशान बनाने के बाद जो आपका प्यार है, जो आपकी मोहब्बत है, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, फिर आपने उसका नाम लिख लेना है। उसके बाद उस पर्ची को फोल्ड कर दे, अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद छोटा सा टुकड़ा आपने उसका बना लेना है। और उसके बाद आपने धूप दीप करने के बाद वह जो अनार है उसको शुद्ध पानी से स्नान करवा लें अच्छी तरह से शुद्धता के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो वह ज्योत जागृत की है, जो अगरबत्ती आपने रोशन की है आपने अपने सामने, उसके बाद उसके ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज आपने वार लेना है। 11 बार क्लॉक वाइज वारने के बाद 11 बार मंत्र का जाप कर लें और उसके बाद आपने उसको सेंटर से आपने काट लेना है। वह जो अनार है उसको 2 भागों में आपने बांट देना है, अपना नाम लेकर और अपने प्यार का नाम लेकर। और उसके बाद वह जो पर्ची है जिसके ऊपर आपने नाम लिखे हैं, नाम जिसके ऊपर आपने लिखे हैं, तो उस पर्ची को उस अनार में आपने रख देना है। अनार में रख देने के बाद आपने फिर से उस अनार को इकट्ठा कर देना है। इकट्ठा कर देने के बाद उसको ऊपर से आपने मौली धागा, लाल रक्षा सूत्र से आपने उस अनार को अच्छी तरह से बांध देना है और बांध कर आपने उसको अपने घर में ही वहीं पर रख देना है, उसी ज्योत के पास। और रेगुलर आपने रविवार से लेकर रविवार तक ज्योत को जलाते रहना है। 11-11 बार आपने मंत्र का जाप करते रहना है। ज़्यादा जाप भी कर सकते हैं, 1 माला से लेकर 11 माला तक भी आप जाप कर सकते हैं। तो 11 बार आपने ध्यान धरते रहना है माता श्यामकुर मोहिनी का और अपने प्यार का, और आपने इस मंत्र का आप जाप करते रहें रेगुलर। वह जो जल का कमंडल है, जल का कोई गिलास है, उसको जल को आप बदलते रहें, 2 अगरबत्ती आप लगाते रहें और रविवार से लेकर रविवार तक। और वह जो जल है उसको आप किसी पौधे की जड़ में आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद जब रविवार वाला दिन आ जाए, रविवार वाले दिन आपने ये जो अनार है उसको इसी तरह से पड़ा रहे और उससे अगली जब सुबह आ जाएगी रात्रि 12 बजे के बाद, या फिर सोमवार वाले दिन सुबह सुबह आपने उस अनार को उठाना है। अनार को उठाने के बाद फिर आपने अपने प्यार का ध्यान धरना है जिसको आप पाना चाहते हैं, और अपने सर के ऊपर से क्लॉक वाइज वारना है इसको 7 बार। वह जो अनार है 7 बार क्लॉक वाइज इस अनार को वारने के बाद फिर आपने इसमें जो दाने हैं, अनार में जो दाने होते हैं, उनको आपने किसी बर्तन में आपने निकाल देना है और उस पर्ची को भी आप उसमें से निकाल लें। और वह जो शेष अनार बच जाएगा, क्योंकि पाठ पूजा वाला ये अनार है, उसको आप जल प्रवाहित कर दें इस पर्ची को भी, और जो शेष वह जो उसका छिलड़ा है अनार का, उसको आपने जल प्रवाहित कर देना है। और वह जो दाने हैं घर से बाहर आपने लेकर जाना है इसको, और बाहर ले जाने के बाद फिर आपने इनको पंछियों को डालना है। अपने प्यार का नाम लेते हुए माता श्यामकुर मोहिनी का
ध्यान धरते हुए। तो जब आप इस अनार को पक्षियों को डालेंगे तो आपका प्यार किसी दिशा में भी होगा तो आपसे मिलने की उसके दिल में तड़प पैदा हो जाएगी, एक प्यार का बंधन हो जाएगा इस वशीकरण के द्वारा। तो अनार का ये छोटा सा उपाय आपको आपके प्यार की प्राप्ति करवा सकता है, मन चाहे प्यार की प्राप्ति हो सकती है। शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण सम्मोहन होगा इस विधि के द्वारा। लेकिन रविवार से लेकर रविवार तक आपने ज्योत जागृत करते रहना है। अगर मंदिर में पहले से ज्योत जल रही है तो उसी ज्योत के पास आप इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप एक बार इस उपाय को कर कर देखें श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ, तो आपको आपके प्यार की प्राप्ति होगी। लेकिन सही कार्य के लिए, जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, किसी को आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तभी आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। गलत कार्य के लिए अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तब आपको इसमें सिद्धता की प्राप्ति नहीं होगी, तब यह जो टोटका है, यह जो उपाय है, तब यह कार्य नहीं करेगा। तो यह तो था एक अनार का वशीकरण करने वाला टोटका। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई मनचाहा आप वशीकरण करवाना चाहते हैं, कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे द्वारा वशीकरण किट या घर के कीलन के लिए किट या कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर की समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं मेरे साथ बात करने के लिए या सामग्री वगैरह की बुकिंग करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, तो इन नंबरों के ऊपर मैसेज करने के बाद आप बुकिंग भी कर सकते हैं और मेरे साथ आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।